नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं इस एपिसोड में कि आपके जाने के बाद भी आपको याद किया जाए। और मित्रों, ऐसा आप करके जाएं कि पीछे वाले आपको याद करें। यह जीवन का सत्य है मित्रों, एक दिन जाना है। इसके बारे में हमने आपस में चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या सत्य है। मित्रों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, जिससे समय समय पर हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। मित्रों, कहते हैं मनुष्य के शरीर नाश्वर है, जिसका नष्ट होना निश्चित है। देखिए, आपने सुना भी होगा कि मनुष्य ना कुछ लेकर आया है और ना ही कुछ लेकर जाएगा, यानी कि खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। और इसके साथ यह भी कहा जाता है कि कोई मरने के बाद साथ नहीं देता, फिर वह परिजन हो या फिर आपके दोस्त मित्र हो। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मृतक का आपने कहां तक साथ दिया है और कहां तक साथ देता है। मित्रों, आपने सही सुना है, आपने मरने के बाद थोड़ी देर ही आपके साथी साथ देते हैं, फिर चाहे पत्नी हो या पुत्र हो। लेकिन कहां तक, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जुड़े रहे। मित्रों, कई बार आपने यह भी सोचा होगा कि आपको अपने इस दुनिया के बाद, साथ छूटने के बाद चले जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि एक पल होता है जहां तक मृत्यु के साथ जुड़ा रहता है हर मनुष्य। जब पति की मौत होती है तो उसका मृत शरीर शमशान ले जाया जा रहा होता है, तब पत्नी को समाज दरवाजे पर ही रोक देता है, उसे साथ जाने की भी इजाजत नहीं देता है, बाहर निकलने की इजाजत तक नहीं देता है। मित्रों, चौखट से पार नहीं जा सकती, ऐसा भी कहा जाता है कई जगह। तो जिसने जिंदगी का काफी समय आपके साथ गुजारा होता है, अच्छे बुरे वक्त में साथ देती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को दरवाजे तक ही साथ होता है। वही प्यारा पुत्र जिसके लिए सब कुछ इंसान करता है, मेहनत मजदूरी करता है, भविष्य में सबसे अलग दिखे इसके लिए वो कई कुछ करता है, मेहनत करता है, प्यार करता है। पुत्र का साथ सिर्फ शमशान तक ही रहता है। मित्रों, पिता की चिता को आग देने के बाद ही उसका साथ भी छूट जाता है। मृतक के दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी, इनका साथ भी अंतिम यात्रा तक ही होता है, जिसके बाद सिर्फ दिलों में यादें रह जाती हैं। तो इसीलिए कहते हैं, ऐसा कुछ कर जाइए जो कि आपके जाने के बाद भी आपको याद करे। मित्रों, जिन लोगों को आपने पैसे पर घमंड करते हुए देखा है, मरने के बाद इन पैसों का साथ भी सिर्फ अस्पताल तक रहता है। हम मेहनत करके जितना भी पैसा कमा लें, इन पैसों से हम अपनी आखिरी सांस कभी नहीं खरीद सकते। अगर ऐसा होता तो अमीर लोग तो कभी मरते ही नहीं, मौत ही नहीं होती। जीवन भर साथ देने वाला शरीर भी साथ में मौत के बाद सिर्फ चिता तक ही रहता है। चिता की आग लगने पर यह मोमबत्ती की तरह शरीर भी पिघलने लगता है और वह भी साथ छोड़ जाता है। मनुष्य की मौत के बाद उसके साथ कुछ जाता है तो उसके कमाए हुए कर्म और पुण्य पूरा जीवन कल्पनाओं में बिता देता है, लेकिन इस बात को भूल जाता है कि हमने इस संसार में एक दिन जाना है और खाली हाथ ही जाना है। इसलिए मित्रों, पाप पुण्य की गठरी को लेकर मित्रों, इसीलिए कहा जाता है आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। जीवन में धैर्य, कार्य और सद्कर्म की तरफ उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं निकल जाता है और समय भी निकल जाता है। सद्कर्म का पलड़ा भारी रहे और मनुष्य की सादगी प्राप्त हो। मित्रों, ऐसा हमें करना चाहिए। मरते समय मनुष्य की सारी इंद्रियां स्थिर पड़ने लगती हैं मित्रों, और उसे सालों पुरानी यादें भी याद आने लगती हैं और अच्छे बुरे कामों की याद भी आने लगती है। उस समय निकल चुका होता है। यह कुछ एक रील की तरह दिखाई देता है। उसकी आंखों के सामने वह सारा लेखा जोखा आता रहता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में जो किया था, इस समय वह बोलने में असमर्थ होता है, लेकिन उसको पिक्चर की तरह दिखाई देता है। व्यक्ति की जब मौत होती है, जब यमदूत के दूत उसे यमलोक ले जा रहे होते हैं, तो वह उनसे अभी रहने के लिए बोलता है।
और जो कार्य रह गए हैं वह पूरे करने के लिए भी कहता है, लेकिन वह यमराज के दूत उसे नहीं छोड़ते और उसको वहां से ले जाकर उसके अच्छे बुरों का हिसाब होता है और या घंटे के अंदर ही उसकी आत्मा को फिर घर में छोड़ दिया जाता है। मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है, अपने परिजनों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता है। यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बहुत बेचैन हो जाती है और काफी चिल्लाती है। कई बार हम जलाते नहीं हैं तो मृत शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन दूतों की बंदिश के कारण प्रवेश नहीं कर पाती। मित्रों, जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती है। फिर उसके बाद जब उसे कहीं आसरा नहीं मिलता तो वह मृत्यु लोक और यमलोक की तरफ चल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल लगता है। इतनी ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक का नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। इतना ही नहीं, शिव पुराण में अन्य संकेतों के बारे में भी बताया गया है जो मरने से पहले दिखते हैं। मित्रों, शिव पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के कुछ महीने पहले जिस इंसान का मुंह, जीभ, आंखें, कान, नाक पत्थर के समान महसूस होने लगे तो उस व्यक्ति को जल्द मौत होने का इशारा समझा जाता है। मित्रों, महाशिव पुराण में यह भी बताया गया है कि अपनी परछाई नहीं दिखाई दे रही है तो मृत्यु करीब आने के संकेत भी माने जाते हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अधिक आयु वाले व्यक्ति को अपनी छाया धड़ से के बराबर दिखाई देने लगे तो उसे भी मौत का संकेत होता है। शिव पुराण में तो भगवान शिव के मुताबिक किसी व्यक्ति को शरीर नीला या पीला पड़ जाए या फिर उसके शरीर में कई लाल निशान दिखाई दें तो यह इशारा भी उस व्यक्ति की मौत का नजदीक का होता है। मित्रों, आपने सुना कि मरने के बाद व्यक्ति का कौन कहाँ तक साथ देता है, फिर चाहे वह पत्नी हो, बेटा हो। इसके साथ हमने यह भी बताया है कि मरने के बाद हम अपने साथ क्या लेकर जाते हैं और क्या लेकर आए हैं। मित्रों, इसी को कहते हैं ना, अच्छे कर्म करें जिनके करने से मरने के बाद भी आपको याद किया जाए। मित्रों, बस ऐसा ही आपने करना है और अपने कर्मों के मुताबिक आगे फल मिलता है। मित्रों, यह आपको जानकारी के लिए वीडियो है मित्रों कि इसमें यही इसका सार निकलता है, जैसा हम करेंगे वैसा ही हम भरेंगे। तो इसलिए अच्छे कर्मों को करें ताकि आने वाली पीढ़ी याद करे और आपका नाम लेकर आगे बढ़े। मित्रों, ऐसा हम कुछ कर जाएं। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, खुशहाल रहें। मित्रों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। इसी प्रकार मित्रों, गुड बाय।